सर वैकेंसी कब तक आएंगी? देखिए, गवर्नमेंट ने अपना दांव खेल दिया है और ये जरूरी भी होता है कि जब कोई विवाद चलने लग जाता है और वो विवाद हाईलाइट होने लग जाता है तो सरकार अमूमन ऐसा करती है कि उन बच्चों को जो निराश हो चुके हैं, जो हताशा में कोई गलत कदम ना उठा लें, तो उसके लिए एक रास्ता निकाला जाता है। और जो भर्ती नवंबर में आनी थी वो भर्ती आपके सामने जस्ट अभी घोषणा हो चुकी है और वो लाई भी जाएगी। मैंने परसों भी, कल भी कहा था आपको कि बहुत जल्दी ये भर्ती इसलिए आने वाली है। ये मौके होते हैं और सरकार को लग रहा था कि रिट का बड़ा व्यापक विरोध, रिट के खिलाफ एक माहौल, तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को आपका ध्यान तैयारी की ओर मोड़ने के लिए और एक बहुत अच्छा इन्होंने फैसला लिया है। अब उस फैसले का आप लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है ये तो खैर आप जान सकते हैं। मैं तो अपनी निष्पक्ष राय देने वाला इंसान हूं, ठीक है। जो है वो मैंने बता दिया है कि ये जरूरी था कि रिट के विवाद से ध्यान हटाने के लिए ये भर्तियों का दोनों का आना बहुत जरूरी था और दोनों भर्तियां एक साथ आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अब एक साथ भर्तियां आने से नुकसान हमेशा होता है। नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो जाएगा। पिछले एक साल में इतनी सारी भर्तियां आई और कोई भी बच्चा सीरियसली एक चीज के ऊपर फोकस कर ही नहीं पाया। कभी हम पटवार की कर रहे हैं, कभी आरएस की आ गई, कभी एसआई के लग रहे हैं, कभी पुलिस के लग रहे हैं, कभी बीच में रिट, और एक बच्चा उलझा हुआ सा है। और आज फिर वही स्थितियां आपके सामने हैं और रीजन यही है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट, दुविधा में बहुत जल्दी आते हैं। हम रिट से निकले नहीं थे कि ग्राम सेवक अधिकारी की आ गई, पटवार का एग्जाम डेट आ गया, आरएस की एग्जाम डेट आ गई और इसी बीच आज सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की माननीय शिक्षा मंत्री जी घोषणा कर देते हैं। अब मन में बहुत सारे सवाल उठना लाजमी है, एक उफान आना लाजमी है, किधर जाएं किधर नहीं जाएं। बड़ी विचित्र स्थिति है आज के इस बेरोजगारी के इस दौर में। घर वाले कह रहे हैं कि बहुत पढ़ लिया अब लौटा, मन कह रहा है कि एक बार और कर लूं। एक वो धीर सर हैं जो पीछे पड़े रहते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आता सर, मन तो हताश हो चुका है। क्या जरूरी है सर कि आने वाली भर्तियां बहुत अच्छे से होंगी? कैसे निष्पक्षता को हम बना पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। उन सवालों के जवाब शायद ढूंढना मुश्किल है। हर सवाल का जवाब आपको ही ढूंढना है, अपने आप से ही पूछना है। धीर सर तो आ जाएंगे आपके साथ, आपको प्रेरणा देने के लिए, आप में ऊर्जा भरने के लिए, फिर से एक धावक बनाने के लिए। मेरा काम इतना ही है, लेकिन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ हमें खुद से पूछना है। हम किधर जाएंगे, कहां जाएंगे, जगह एक ही है और वो है सक्सेस। परिस्थितियां, हालात अच्छे नहीं हुए, कोई बात नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण फिर से वही जीत वाला रखना है। मेरी थीम वही थी, आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। जीत जाएंगे हम, चाहे कितनी भी अग्नि परीक्षा हमारी ली जाए, चाहे हालात लें, ये परीक्षाएं लें, रिश्तेदार लें, हमारा शरीर लें, लेकिन अंत में जीत तो होगी। जीत तो होगी, सच जीतेगा, कोई दो राय नहीं है। समय लग सकता है। जिस बच्चे ने मेहनत की थी, जिस बच्चे ने ईमानदारी बरती है, वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे तो जाएगा, ये तो तय है। समय लग सकता है, वो अलग बात है।